नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 9th मोशन चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आपके एनसीईआरटी बुक से हैं। तो फिजिक्स का मतलब ही होता है न्यूमेरिकल्स। तो चलिए आज हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। तो हमारे जो पास पहला न्यूमेरिकल है वो ये है कि अ ट्रॉली गोइंग डाउन ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन विथ एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। ये बोल रहा है कि स्टार्ट के 3 सेकेंड बाद हमारी वेलोसिटी क्या होगी अगर एक ट्रॉली बैग इंक्लाइन प्लेन का मतलब होता है कि ये ढलान, ठीक है, जिस पे से आप साइकिल बहुत तेजी से भगाते हैं, छोड़ देते हैं चलाना तो बहुत तेजी से आती है, वो है ढलान। तो कह रही है उसी पे से ट्रॉली बैग आ रही है जिसकी एक्सेलरेशन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसकी वेलोसिटी पूछ रहा है 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। तो हमारी स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है u, जो कि यहाँ पे क्या होगी 0, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट ही हमारा 0 से हो रहा है। v हमें फाइंड आउट करना है। टाइम इज गिवन हियर 3 सेकेंड एंड एक्सेलरेशन इज ऑल्सो गिवन दिस व्हाट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूजिंग इक्वेशन v is equal to u plus at. Putting the values, v is equal to what? u is given here 0 plus at. A what? 2 centimeter per second square into 3 second. 2 3 जा 6 centimeter per second. This is what our final velocity after 3 second. ये किसी और टाइम पीरियड की बात नहीं कर रहा था, किसी और टाइम पीरियड की बात करता तो यहाँ पे आफ्टर द स्टार्ट नहीं देता, लेकिन यहाँ पे इसने अगर आफ्टर द स्टार्ट दिया है, इसका मतलब स्टार्ट होने के बाद, स्टार्ट हमारा 0 से गाड़ी स्टार्ट होती है, 0 से कुछ भी स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो बस v हमारा, अरे u हमारा 0 हो गया, v नॉट गिवन, t हमें दिया था और a हमने ईजिली फाइंड आउट कर लिया। और इसका एक शॉर्टकट है, आप आसानी से समझ सकते हैं। एक्सेलरेशन हमारा क्या दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे आ रहा है मतलब कि बढ़ ही रही होगी वेलोसिटी जो है हमारा। तो इसका मतलब समझिए कि 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमारी जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड बढ़ रही है, हर सेकेंड 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड बढ़ रही है। इसका मतलब 3 सेकेंड बाद कितना होगा, 3 2 जा 6 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में हमारा 2 मीटर पर सेकेंड होता है, बढ़ रहा है। इसका मतलब यही है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका मतलब यही आया कि एक सेकेंड में हमारा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 मीटर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमारा वेलोसिटी बढ़ रही है। 3 सेकेंड में कितना होगा, 3 × 2 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 6, जो कि हमारा 3 सेकेंड बाद की फाइनल वेलोसिटी होगी। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, जो है अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। आफ्टर स्टार्ट मतलब u इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 10 सेकेंड, एक्सेलरेशन हमारे पास दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे डिस्टेंस पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास u 0 है, v का झंझट नहीं है हमारे पास, t 10 सेकेंड, a हमारे पास दिया हुआ है यस, जो कि हमारा क्या होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड इक्वेशन ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, and we have the simplest value we have given u 0, झंझट ही नहीं है कोई, प्लस हाफ a कितना है हमारा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसको छोड़िए। t टाइम कितना है हमारे पास 10 सेकेंड, 10 × 10, 2 2 जा 4, 10 100 200, that is what meters. This is what our distance traveled. Using the second equation we have easily solved our second question. So now we have our third, fourth and the fifth question. तो
ये 3 4 5 इक्वेशन से सॉल्व होने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्युपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में जो एरिया होता है उसे बोल रहा है कि उसका एरिया जो होता है वो कौन सी क्वांटिटी हमें देता है। तो ये हमारी वेलोसिटी वाली एक्सिस हो गई, ये हमारी टाइम की एक्सिस हो गई। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, कुछ भी ले लीजिए, मीटर पर सेकेंड। और एरिया, अगर इसका एरिया पूछूं तो क्या होगा, आप हमें बताइए। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल, आर स्क्वायर। तो इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, सेकेंड इंटू सेकेंड मर जाएगा और मीटर हमारे पास आ गया। एंड नाउ वी नो what this unit indicates. It is of distance, otherwise displacement, and that's what we have. ये velocity time graph जो होता है इसका एरिया जो हमें क्या देता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देता है। A simple and thinking question. Now our second question, nature of distance time graph for uniform and non-uniform motion. ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूछ रहा है कि ये किस तरह बिहेव करते हैं, नेचर, स्वभाव इनका कैसा है। तो जो हमारा नेचर होता है, स्वभाव होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन होता है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए मैंने पहले ही डिस्कस किया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की वीडियो में कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये एक स्ट्रेट लाइन होती है विथ अ कांस्टेंट स्लोप अब आगे पढ़ेंगे। और नॉन यूनिफॉर्म के लिए हम एक कर्व बोल सकते हैं, किसी भी तरह का कर्व है होता है विथ अ वेरिएबल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्लोप। ये जो एंगल होता है ये किस डिग्री पे है, ये होता है स्लोप। तो यही बोलता है। और हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। बहुत ही हलवा सवाल हमारे सामने आते हुए, ये हमारे पास डिस्टेंस का एक्सिस है, ये हमारे पास टाइम का एक्सिस है। अ लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस माइट बी दिस वन एंड व्हाट इट इंडिकेट्स, जस्ट थिंक, हमारा टाइम चेंज हो रहा है बट आवर डिस्टेंस इज आवर, जो पोजीशन, मतलब ये पोजीशन ही चेंज है, पोजीशन हमारी चेंज नहीं हो रही है, टाइम चेंज हो रहा है। लेकिन टाइम हमारा बराबर चेंज हो रहा है, पोजीशन हमारी चेंज नहीं हो रही है। इट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। सिंपल। अगर ये स्ट्रेट लाइन, टाइम एक्सिस, टाइम चेंज हो रहा है, पोजीशन हमारी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब यही है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है। तो अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।